सो आज है 25 फरवरी 2022 और 11:22 AM हो रहा है। कल चैप्टर में गलती से मैंने AM के बदले PM बोल दिया। ये गलती मेरे को सुधारनी पड़ेगी, वरना टाइम बोलने का कोई मतलब नहीं है। खैर, आज मैं आ गया हूँ एक नया कंटिन्यू करना है ना हमने कृष्ण की ओर बुक कंप्लीट करनी है। सो नेक्स्ट चैप्टर अभी हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, पेज पलटना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है भाई, किताब खुल के नहीं रही ठीक से। ये किताब आधी क्यों खुल रही है? हाँ अब आए ना ठीक से, पूरी नहीं खुल रही थी। सुख का सीधा मार्ग पढ़ रहे थे ना हम। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? तब शरीर नष्ट हो जाता है। बेसिकली इसमें मतलब इतना जो पढ़ा मैंने यहाँ तक, तब शरीर नष्ट हो जाता है तक जो हमने पढ़ा है, उसका तो यही मतलब हुआ ना कि मतलब जो मनुष्य यह सोचता है कि सुख क्या है, सुख जो हमारे भीतर जो इंद्रियां हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं और हमारी इंद्रियों में जो खुशी हो रही है या इंद्रियों को जो संतुष्टि मिल रही है, हम सोचते हैं वो सुख है। लेकिन जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुख वो नहीं है। सुख सुख मतलब कि समाधि अवस्था में जाना, शायद यही सुख है। मतलब जो भगवान के नाम का चिंतन करने से शायद सुख आता है। मेरे को ठीक से समझ तो नहीं आया, लेकिन जितना मेरे को यहाँ पे, शायद अभी पूरी बात बोली नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बात बोली है कि जैसे शरीर है, शरीर के भीतर एक आत्मा होती है, एक चेतना होती है। तो हमारी इंद्रियों को जो हमें लगता है कि जो हमें इंद्रियों को जो संतुष्टि मिल गई वो सुख है, लेकिन हमारे भीतर एक आत्मा है, उसको जब वो संतुष्ट हो जाता है, उसमें जो मतलब संतुष्टि मिलती है, शायद वो सुख होता है। तो मैं अभी भी मतलब समझने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो हो सकता है मेरे को समझने में कुछ दिक्कत आई हो, पर हाँ भाषा तो आसान है, लेकिन समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि शायद कुछ ज्यादा उदाहरण दिए हुए हैं या फिर पता नहीं क्या रीजन है। खैर कोई बात नहीं, हम अब कंटिन्यू करते हैं। आज कल हमने पढ़ा था यहाँ तक, तब शरीर नष्ट हो जाता है। अब हम आगे का पढ़ाई करेंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि आत्मा आनंद आनंदोपभोग आनंद आनंदोपभोग कर रहा है, तो उसकी इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंदोपभोग कर कैसे सकता है? वेद इसकी पुष्टि करते हैं कि यदि आत्मा अणु के समान सूक्ष्म है, तथापि वही वास्तव में आनंद का भोगता है। आत्मा को नापना तोलना संभव नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा का कोई परिमाण नहीं है। जो पदार्थ हमें एक बिंदु से अधिक न लगे, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई भी दिखाई न दे, उसे भी यदि हम अणुवीक्षण यंत्र से देखें तो उसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखाई देगी। इसी प्रकार आत्मा का भी अपना परिमाण होता है, पर हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। जब हम कोई वस्त्र खरीदते हैं तो उसे शरीर के अनुरूप बनाया जाता है। आध्यात्मिक स्फुलिंग का भी आकार होना चाहिए, अन्यथा यह कैसे हुआ कि उसे धारण करने के लिए भौतिक शरीर विकास हुआ? निष्कर्ष यह है कि दिव्य आत्मा निर्विशेष नहीं है। यह अर्थात में एक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है, तो पुत्र में भी ये अवश्य होंगे, और यदि पुत्र में ये है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी ये होंगे। अंततः यह कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर अपने स्वरूप और विशिष्टता को
तो स्थापित करे, अपने परमपिता भगवान में उनको नकारे। क्या बोल रहा है ये? यह यथार्थ में एक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक पुरुष है और उनका सूक्ष्म अंश होने के कारण आत्मा भी एक व्यक्तित्व है। अच्छा, यदि पिता में निजी स्वरूप और विशिष्टता है तो पुत्र में भी ये अवश्य होंगी। और यदि पुत्र में ये है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिता में भी ये होंगे। अतः यह कैसे हो सकता है कि भगवान की संतान होकर हम अपने स्वरूप और विशिष्टता को तो स्थापित करें और अपने परमपिता भगवान में उनको नकारे? अच्छा, अतिनिंद्रियम शब्द का अर्थ यह है कि यथार्थ आनंद या सुख का अनुभव करने के लिए हमें इन भौतिक इंद्रियों के परे जाना होगा। रमनते योगी ननंते सत्यानंद चिदामणि, नहीं सॉरी, रमनते या रमनते योगिनो ननंते सत्यानंद चिदात्मनि। जो योगी आध्यात्मिक जीवन के अभिलाषी हैं, वे भी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा पर चित्त को एकाग्र करके सुखानुभव करते हैं। यदि कोई आनंद न हो, कोई सुख न हो, तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? इतना कष्ट उठाने में योगी जन किस प्रकार का आनंद अनुभव करते हैं? यह आनंद अनंत है। वह कैसे? आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है। अतः उनमें होने वाला परस्पर प्रेम का आदान प्रदान भी शाश्वत है। जो मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान है, वह अस्थिर भौतिक शरीर जवित इंद्रियां सुख से दूर रहकर अपने सुख को आध्यात्मिक जीवन में स्थित करेगा। परमेश्वर के साथ आध्यात्मिक जीवन में यह सम्मिलन ही रासलीला कहलाता है। हमें वृंदावन में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में प्राय सुना है। हमने यह लीला भौतिक शरीरधारियों के बीच होने वाली साधारण विनिमय जैसी नहीं है। यह वस्तुतः दिव्य देहों द्वारा व्यक्त होने वाले भावों का विनिमय है। इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य को थोड़ा सा बुद्धिमान होना आवश्यक है, क्योंकि यथार्थ सुख को न जानने वाला मूर्ख व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही सुख खोजता है। भारत में एक कथा है कि एक व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि गन्ना क्या होता है। उसे केवल इतना बताया गया था कि गन्ना चूसने में बहुत मीठा होता है। उस व्यक्ति ने पूछा, अरे गन्ना देखने में कैसा होता है? तो किसी ने कहा, गन्ना देखने में बांस के डंडे के समान होता है। बस यह सुना ही था कि वह मूर्ख आदमी हर प्रकार के बांस के डंडे को चूसने लगा। परंतु इससे उसे गन्ने की मिठास का अनुभव कैसे हो सकता था? इसी प्रकार हम भी सुख और आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हम मूर्खता पूर्वक इस भौतिक शरीर को चूस कर उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तनिक भी सुख और आनंद नहीं मिलता। कुछ क्षणों के लिए उसमें अल्प सुख और आनंद का आभास हो सकता है, परंतु यह वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि वह अस्थायी है। वह आतिशबाजी के खेल जैसा है, जो आकाश में क्षण भर के लिए बिजली की तरह दिखाई दे सकता है, परंतु वास्तविक बिजली तो इससे परे है, क्योंकि साधारण मानव यह नहीं जानता कि सच्चा सुख क्या है, इसीलिए वह सच्चे सुख से विचलित हो जाता है। अपने आप को वास्तविक आनंद में स्थापित करने की प्रक्रिया यह कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है।
कृष्ण भावनामृत द्वारा हम शनैः शनैः अपनी वास्तविक बुद्धि का विकास करते हैं और जैसे जैसे हम अपने आध्यात्मिक उन्नति करते हैं वैसे ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव सहज रूप से करने लगते हैं। जैसे जैसे हमें आध्यात्मिक आनंद का आस्वाद आने लगता है वैसे ही हम भौतिक आनंद को उसी अनुपात में विरक्त होने लगते हैं। जब हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ही हम इस झूठे सुख से विरक्त होने लगते हैं। कोई मानव अगर किसी न किसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की उस स्थिति पर पहुंच जाता है तब परिणाम क्या होता है? नेक्स्ट पेज पलटता हूं। यं लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस सुख को प्राप्त करके साधक फिर किसी और सुख को बड़ा नहीं समझता है। उस स्थिति में स्थिर होने पर वह बड़े बड़े से दुख में विचलित नहीं होता है। मनुष्य ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है तब उससे अन्य उपलब्धियां तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। इस भौतिक जगत में हम धन, स्त्रियां, यश, सौंदर्य, ज्ञान आदि बहुत से पदार्थ प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाते हैं वैसे ही तुरंत हम सोचते हैं, ओह, दूसरी कोई भी उपलब्धि इससे बढ़कर नहीं है। कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इसका अति अल्प अनुभव भी मनुष्य की महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। जो ही कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करना प्रारंभ करता है त्यों ही वह अन्य तथाकथित सुखों और लाभों को निरर्थक और नीरस समझने लगता है। और यदि कोई कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित है तो उसे बड़े से बड़ा संकट भी उद्गीन नहीं कर सकता। जीवन में बहुत से संकट है क्योंकि यह भौतिक जगत संकटों का घर ही है, किंतु हम इस ओर से आंखें मूंद लेते हैं और मूर्खतावश हम इन संकटों के साथ समझौता का प्रयत्न भी करते हैं। हमारे जीवन में संकट के अनेक क्षण आ सकते हैं, किंतु यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें तो हमें संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय हमारी मन स्थिति यह होगी, संकट तो आते जाते ही रहते हैं, कोई चिंता नहीं, उन्हें आने दो। जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है और अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है तब तक ऐसा समझौता कर पाना बड़ा कठिन है। किंतु मनुष्य कृष्ण भावनामृत में जितनी अधिक प्रगति करता है वह शारीरिक उपाधियों और बौद्धिक बंधनों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला जाता है। श्रीमद् भागवत में इस भौतिक जगत की तुलना एक महासागर से की गई है। इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं और हम यह कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितने आंध्र, अटलांटिक और प्रशांत महासागर होंगे। वास्तव में यह सारा भौतिक ब्रह्मांड जन्म, मृत्यु और दुखों के एक महासागर की तरह ही है। इस अज्ञान के महासागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है और वह सुदृढ़ नौका है श्री कृष्ण के चरण कमल। हमें इस नौका पर तुरंत आरूढ़ हो जाना चाहिए। हमें यह सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरण तो बहुत छोटे हैं,
वास्तव में समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों पर ही टिका हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत मनुष्य के लिए यह भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल से अधिक नहीं रहता। ऐसे छोटे से गौ खुर को पार करना निश्चित रूप से कठिन नहीं है। तंग विद्याददु खसंग योगं वियोगः योग संगीतम यही भौतिक संयोग से उत्पन्न हुए समस्त कलेशों से वास्तविक मुक्ति है। हम इस भौतिक जगत में असंयमित इंद्रियों के कारण ही फंसे हुए हैं। योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इंद्रियों का संयम करना है। यदि किसी प्रकार हम इंद्रियों का संयम कर सकें तो हम वास्तविक आध्यात्मिक आनंद की ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा संकल्प प्रभवान कामस्य तयकत्वा सर्वान शेतः। दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है। स निश्चयेन युक्तवयो योगो निर्वीर्ण चेतसा संकल्प प्रभवांकामस्तकवकत्वा सर्वान शेतः। पता नहीं क्या है, पढ़ता हूं इसका मीनिंग। ओ तो और भी लिखा हुआ है। मन सैवेन्द्रियग्राम विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेधः बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थः मन कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मन शलम अस्थिरम ततस्ततो नियमन्येदत् आत्मनयेव वंशः नयेत्। साधक पुरुषों को अविचल दृढ़ता और विश्वास के साथ योगाभ्यास करना चाहिए। उसे मिथ्या अहंकार को उत्पन्न समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और मन के द्वारा सब और से इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार साधक को धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि द्वारा समाधि में स्थिर रहना चाहिए और अन्य किसी का भी चिंतन न करते हुए मन को आत्मा पर स्थिर करना चाहिए। यह चंचल और स्थिर मन जहां जहां भी चलायमान हो वहां वहां से इसको निश्चित रूप से हटाकर अपने वश में करना चाहिए। चलो ठीक है, आज यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी का बाद में कल पढ़ेंगे या जब भी टाइम मिलेगा। तो अच्छा, तो आज हमने यहां तक पढ़ा। किताब बंद कर देता हूं। तो बेसिकली मतलब जहां तक अभी तक जितना भी पढ़ा है उसका बेसिकली यही मतलब है। मतलब अभी सुख क्या है, सुख के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब जो इंद्रियां है, इंद्रियां से जो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं वो सुख असली नहीं है। हमारे भीतर जो आत्मा है, अगर वो उसको शांति मिले किसी प्रकार से तो ही वो असली सुख है और उसको शांति मिलेगी कृष्ण भावनामृत से, श्री कृष्ण के चरण कमलों में जाने से भी। तो बेसिकली इतना थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है, जितना थोड़ा बहुत
थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ ये यूट्यूब में वीडियोस जितने भी लेक्चर्स सुने हुए थे थोड़ा बहुत उससे मैच खा रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। अभी आगे पढ़ेंगे तो और शायद क्लियर होगा।